आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट्स और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बॉलीवुड में हमने कई ऐसे डायरेक्टर्स देखे हैं जो वाकई में कमाल का डायरेक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं टाए टाए फिस हो जाते हैं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता और डायरेक्टर करण जौहर। उनकी एक्टिंग हम सब ने बॉम्बे वेलवेट फिल्म में देखी है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, राजनीति में भी कई बार देखा जाता है। एक अच्छा पार्टी प्रवक्ता नेता बनना चाहता है, तो वही चुनावी रणनीतिकार सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। हालांकि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसका काम उसी को साधे। खैर, आज हम बात कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस भी पार्टी से वह जुड़ जाते हैं, उनकी जीत का रास्ता खुद ब खुद तय हो जाता है। उन्होंने अपनी क्षमता से राज्य से लेकर केंद्र तक कई राजनीतिक शख्सियतों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सत्ता दिलाई है और उनकी ब्रांडिंग की है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद ही सियासत के मैदान में कूदने की तैयारी कर ली है। बिहार में लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले करीब 2 साल से ज्यादा समय से प्रशांत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ग्रास रूट्स पर लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने संदेश भी पहुंचा रहे हैं। उनका दावा है उनके दौरे के बाद बिहार की जनता में एक जागरूकता आई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा तीसरे विकल्प को लेकर जनता में एक बेचैनी है। इसी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर ने आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अपनी नई पार्टी जन स्वराज लॉन्च करने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी नई राजनीतिक योजना के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। वे बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। उनकी योजना में सभी वर्गों के लोग जैसे युवा, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ है। वे चाहते हैं कि बिहार में जातिवाद से ऊपर उठकर एक नया समाज बने। उन्होंने बिना किसी के साथ गठबंधन के प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी 2025 में उनका रियल डेब्यू होने जा रहा है। अभी तक पर्दे के पीछे थे, अब पर्दे पर होंगे। तो उनकी पॉलिटिकल पिक्चर हिट होती है या फ्लॉप, इसका इंतजार सभी को रहेगा। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी की सेंट्रल कमेटी का गठन किया है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और हाशिए पर पड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना है। हाल ही में पटना में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी दास का परिचय कराया। इसके साथ ही किशोर ने अगले चुनाव में बिहार में 40 महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। उन्होंने यह प्रयोग करने का प्रयास किया है। बिहार में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव को ही देखें तो यहां करीब 52% पुरुषों ने वोट किया, जबकि 62% महिलाओं ने वोट किया। इसके अलावा उन्होंने 75 सीटों पर मुस्लिमों को भी टिकट देने का ऐलान किया है। पहले यह संख्या 42 कही जा रही थी। बिहार में नीतीश हो या लालू, तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक दोनों की जरूरत रहे हैं। या तो तेजस्वी और ना ही नीतीश कुमार इस वोट बैंक से दूर होना चाहते हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोट है और 47 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार प्रभावशाली रहे हैं। अब प्रशांत किशोर 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर आरजेडी और जेडीयू दोनों को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा पालना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का मानना है बिहार में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है। इस पॉइंट पर वो बिहार से असदुद्दीन ओवैसी को रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। महिलाओं और मुस्लिमों के अलावा प्रशांत किशोर सवर्णों में, खास तौर पर भूमियार और ब्राह्मण, तो पिछड़ों में यादव और दलित समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है बिहार में जिस दल ने मुस्लिम, महिला और यादव के साथ भूमियार और ब्राह्मण वर्ग को भी प्रभावित कर ले, उसे बहुमत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।
पिछले दिनों आरजेडी के पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की जनसुराज में शामिल करा के उन्होंने लालू तेजस्वी को झटके का संकेत दे दिया। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी रणनीति इन वर्गों में तेजी से पैठ बना रही है। उनकी रणनीति है संगठन, टिकट और शासन के लिए जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी। यह उनकी जनसुराज पार्टी का खास नारा है। इस नारे के साथ ही उन्होंने बिहार से युवाओं के पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाकर प्रदेशवासियों को झकझोरने का प्रयास किया है। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यूज और सर्वे में यह भी दावा किया है कि बिहार की 50% जनता बदलाव चाहती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके इस दावे में दम है। बिहार की जनता पिछले करीब 3 दशक से लालू बनाम नीतीश राज को देखती आ रही है और ठगी महसूस कर रही है। यहां तक कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद हाथ मिलाकर सरकार चलाई और अलग अलग होने पर एक दूसरे पर निशाना साधा। इससे बिहार की नई पीढ़ी के मन मिजाज पर दोनों ही नेगेटिव छवि बनी। लेकिन बिहार की राजनीतिक बिसात ही कुछ ऐसी है कि यहाँ जातीय मुद्दा कभी दबता ही नहीं। नीतीश और लालू का अपना जातीय जनाधार है, जनाधार है, पहले से काफी मजबूत रहा है। इस आधार को कमजोर करके अपने पाले को मजबूत करना बहुत आसान नहीं है। नीतीश के बार बार पाले बदलने से भी चुनाव में उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बेशक प्रशांत किशोर एक यूटोपिया तैयार करते हैं और गंभीर, भावुक और सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सियासत यूटोपिया से नहीं होती। शराबबंदी हो या पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों की वजह से नीतीश कुमार का महिला वोट बैंक काफी मजबूत हो चुका है। प्रशांत किशोर इसे कैसे काट पाएंगे? क्या केवल महिला उम्मीदवारों को लेकर सामने आने से महिलाएं वोट दे देंगी? दूसरी तरफ बीजेपी ने हुकुमदेव नारायण यादव से लेकर रामकृपाल यादव तक लालू के खिलाफ बिहार में कई यादव खड़े करने की कोशिश की, लेकिन लालू तेजस्वी के माय समीकरण को तोड़ नहीं पाई। प्रशांत किशोर इस पर कैसे विजय पा सकेंगे? इन सवालों के आगे जनसुराज को सफल बनाने के लिए उनका डायरेक्शन फिलहाल दांव पर है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि एक वक्त पर जिस पीके ने दूसरों को सत्ता दिलाई थी, क्या वह खुद की नैया पार लगा पाएंगे या फिर उनकी फिल्म रिलीज होते ही फ्लॉप हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट्स के साथ।